अमित शाह जी का अब जादू देश में चलने वाली नहीं है, और न इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू चलने वाली है। पूरे देश इन दोनों की स्थिति को और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसके नेता को इन्होंने देख लिया है कि देश में जिस तरीका का बेकारी है, महंगाई है, इसको ये रोकने में असक्षम है। और इन्होंने जो विदेश में इस राज्यों में घूम घूम करके जो प्रलोभन इन्होंने दिया था, वो प्रलोभन पर इन्होंने प्रलोभन को पूरा करने का काम नहीं किया। ये वादा किया था कि हम हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। इन्होंने कहा था हम महंगाई रोकने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हर जो है 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दा पर ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग फेल हैं। अब किस मुद्दा को लेकर के आप जा रहे हैं? आप यही जनता को बताएंगे कि जब हमारी सरकार जब नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, उस समय 55 रुपये लीटर पेट्रोल था। उस समय कहने का मतलब आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। उस समय जब आप आए उस समय 50 रुपये लीटर डीजल था, आज जो है कि 95-99 रुपये डीजल हो गया। रसोई गैस का दाम उस समय जो था 400 रुपये था, आज जो है कि 1200 रुपया हो गया। करू तेल उस समय जो है 90 रुपये था, आज 250 रुपये लीटर हो गया। कहाँ आप लेके चले गए? चावल का दाल का दाम, गेहूं का दाम, आटा का दाम, तेलहन का दाम, ये तमाम कहने का मतलब जो कि स्थिति को जो है इन्होंने महंगाई से कमर गरीबों को तोड़ दिया। और गरीबों के थाली में न दाल आज नज़र आ रहा है, न सब्जी नज़र आ रहा है। सूखी रोटी जो पानी में फुलाकर गरीब खाने के लिए मजबूर है। अभी क्या बताएंगे? ये क्या जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कोसी क्षेत्र में, फिर जा रहे हैं। आप कोसी क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं? आप यही करने जा रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो मान लेते हैं जो कि भारत, ये करने के लिए आप जा रहे हैं। ये करने से आपको काम नहीं चलेगा। ये देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को खेतों में हरियाली चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। जो गरीब महंगाई से जिसकी कमर टूट गई है उसको भर पेट भोजन चाहिए, और बच्चों को पढ़ाई और लिखाई चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये काम आपने किया नहीं। आपने जी कि जीएसटी व्यवसायियों को इतना ला दिया है, जो आज व्यवसायी कहने का मतलब परेशान हो रहे हैं, उससे भी आपको पेट नहीं भरा। तो जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पर उस पर दाम आप बढ़ा करके गुमटी में बेचने वाला, फुटपाथ पर बेचने वाला, पाउच में रख करके करू तेल बेचता था, बेसन बेचता था, आटा बेचता था, चावल बेचता था, आप उस पर 5% आप जीएसटी लगा करके आपने महंगाई को बढ़ा देने का काम किया। तो ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा देश आपको देख रहा है कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आपका खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। पूरे देश के लोग देख लिया है। सारे विपक्ष इस देश में मिलकर एक ऐसे विपक्षी पार्टी महागठबंधन बनाकर, और जो है ऐसे लोग, निकम्मे लोग जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, उसको जो है कि कुर्सी से बेदखल करने का काम करेगा। आप कहीं चले जाइए, जो भाषण दे दीजिए, ये भाषण आपका काम नहीं करेगा। ये भाषण से काम चलने वाला नहीं है, आप मत करिए। और रही बिहार, यह लालू यादव की धरती है, जहां लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे लोग को हिंदुस्तान से विचरण करके रथ लेके चला आता है, और इस बिहार के लालू यादव उस रथ को रोक कर जेल भेजने का काम करता है। तो गरिया पूरे देश में वह जा करके भाषण कर देता है। और यही धरती है लालू प्रसाद यादव, बिहार के धरती पर वह प्लेन से आता, प्लेन से ही चला जाता है, धरती पर लात नहीं धरता है। तो यह बिहार बाबा साहब अम्बेडकर साहब का बिहार है, ये महात्मा बुद्ध का बिहार है, ये महावीर का बिहार है, ये जो है आर्यभट्ट का बिहार है, ये बाबा साहब का बिहार है, ये जो है माँ सीता की बिहार है, ये केकई का बिहार है, राजा शैलेश और संत रविदास का बिहार है। इसलिए ये बिहार के लोगों को आप ठग नहीं सकते हैं। आपने बहुत ठगा। और आने वाला 24 में जिस तरीका से नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही अब अस्पतालों में छापेमारी करने आधी रात को पहुंच जा रहे हैं। क्या पहले से स्वास्थ्य का विभाग चरमरा गई? अरे आप नहीं देख रहे हैं,
तेजस्वी यादव जी कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमारी मुख्य मुद्दा है कार्रवाई, सुनवाई और दवाई। इस उद्देश्य को लेकर करके जब सारे जहां जब सो जाता है तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आधी रात को पीएमसीएच में जाते हैं और गरीबों के दुख दर्द को सुनते हैं। और वह माँ जो अपने बेटे को गोद में लिए हुए सिसक कर रो रही थी कि 2 दिन से मैं हूँ, मुझे बेड नहीं मिल रहा है, वैसे को तेजस्वी यादव 5 मिनट में बेड मुहैया कराने का काम करता है और उसके हाथ से पुर्जा छीनकर दवा मुहैया कराने का काम करता है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम सुनवाई, कार्रवाई और दवाई की व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। ये तो अभी अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। आप देखते रहिए भेष बनाकर और किस तरीक़ा से हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लगातार, नीतीश जी का भी समय था, वो अलग भी गठबंधन में थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास स्वास्थ्य था और पूरी चरमराई हुई है। जब तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग 12 बजे रात के जब जाते हैं तो जो सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच का मालिक है उनके ऑफिस के चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे पीएमसीएच का क्या हाल होगा। तो इसके पहले जो मंत्री थे उनमें न काम करने की क्षमता थी, न विकास कराने की क्षमता थी। वो सिर्फ कागज और पन्ना पर नाव दौड़ाने का काम कर रहे थे। सूखे हुए जो है मिट्टी पर नाव दौड़ा रहे थे, पानी था ही नहीं। तो वैसे परिस्थिति में तेजस्वी यादव जी ने जाकर ये साबित कर दिया, दिखा दिया कि इनमें क्षमता नहीं है, इनमें ताकत नहीं है। जिस तरीक़ा से देश को ठग रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी बैठ के, उस तरह से स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठ के मंगल पांडे भी यहाँ के लोगों को और स्वास्थ्य महकमा को ख़त्म कर दिया था। तमाम जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा, सबको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। एक एक चीज़ पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस पर काम कर रहे हैं। उसके कल होकर करके तुरंत पूरे राज्य के सुपरिटेंडेंट हों, चाहे वो कहने का मतलब है कि सीएस हों, चाहे वो प्रिंसिपल हो, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, सबको बुलाकर कोई 1 घंटा नहीं 3 साढ़े 3 घंटा तक एक एक मुद्दा पर इन्होंने बात की है। और बात कर करके और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य जो उनके विभाग है तमाम को जो है वो ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। और